अच्छा जी, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया यहाँ पर कि बल्कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये कुछ इनकम्प्लीट सा है, इसके अंदर एक चीज़ हमने मिस कर दी है बहुत बड़ी। अगर आपके माइंड में वो चीज़ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप वाकई जो है वो जो हमने पेज दी है उस पेज के साथ आप चल रहे हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि अभी आपकी पेज बहुत ज़्यादा स्लो है। आपको एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग नज़र नहीं आ रही, वो चीज़ है आपकी होलसेल। होलसेल मिसिंग है, होलसेल में, जबकि होलसेल की तो इतनी बड़ी मार्केट है। एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा कि होलसेल कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आता। कोई भी कंपनी होलसेल, हमने शुरू में ये बात की थी कि एवरी कंपनी ट्राई टू अवॉइड द होलसेल चैनल, ठीक है, या होलसेल जो उसकी अप्रोच है उसको वो अवॉइड करने की कोशिश करती है हर कंपनी। और वो होलसेल से भी सेल्स करती है और खूब सेल करती है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कोशिश ये होती है कि होलसेल का मेरा जो चैनल है वो कम से कम हो। और बाकी यही वजह है कि मेन स्ट्रीम में कभी भी कोई कंपनी होलसेल को नहीं रखती। तो फिर होलसेल कहाँ जाता है? होलसेल भी हमारा जीडी के अंदर ही डील होता है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो अलग से यहाँ पे आपको एरो बनाएंगे और यहाँ से आपको बताएंगे कि भाई ये होलसेल होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के नज़दीक हो, उसको जस्टिफाई कर दें तो ठीक है, आप मुझे भी आके बता दें कि सर इन्होंने बता दिया, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो होलसेल जनरल ट्रेड का ही पार्ट होता है, वो अलग से एक चैनल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखें कोई भी जो कंपनी होती है उस कंपनी का जो 100% बिजनेस होता है वो बिजनेस डिवाइड होता है इन 3 चैनल्स के ऊपर, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान की सिचुएशन देखूं तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन है कि ऑलमोस्ट आपका 75% जो बिजनेस है वो कहाँ से करती है कंपनी? जनरल ट्रेड से करती है, ठीक है। लेट से 20% जो बिजनेस होने लगा है, अब होने लगा है, पहले तो इसका शेयर 10% भी नहीं था, ठीक है, लेकिन अब इसका शेयर, ये फिर मैं दोबारा कहूँगा हाइपोथेटिकल फिगर है भाई, कोई लेके बैठ जाए वो फिगर्स निकाल के कि नहीं सर वो हमें तो उन्होंने बताया तो इतना तो नहीं है, ठीक है। मैं हाइपोथेटिकल फिगर्स दे रहा हूँ, फिगर्स इसके अराउंड ही होंगे और ये चेंज होते रहते हैं और बड़े जो है वो आप देखेंगे ड्रामेटिकल अंदाज के अंदर ये फिगर्स जो है चेंज हो रहे हैं। मॉडर्न ट्रेड बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल सेल्स जहाँ पे 1% 2% का, ये भी ग्रो कर रहा है, तो हम कहेंगे 5%। जब ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, देखो टोटल तो हमारे पास 100% ही है ना, तो जब ये दोनों ग्रो करेंगे तो किसका शेयर खाएंगे? इसका शेयर खाएंगे, ठीक है। इसका शेयर खा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। पहले क्या था कि आपके पास 80 to 90% शेयर कहाँ था? जनरल ट्रेड के पास था, लेकिन अब पहले तो इम्तियाज़ नहीं था, ना ही नहीं था, आगाज़ नहीं था, या पुराने छोटे थे लेकिन इम्तियाज़ इतना ज़्यादा नहीं था। तो जब जैसे जैसे ये मॉडर्न ट्रेड हमारा जो है वो आता जा रहा है, ये जीटी को खाता जा रहा है। इसी तरीके से अब कंपनीज़ ने इंस्टीट्यूशनल सेल्स के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो देना शुरू कर दी है। मैंने खुद इस चैनल के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल के ऊपर पेप्सी के अंदर काम किया, उनका ये जो चैनल है ये हम लोगों ने पूरा डिज़ाइन किया था पेप्सी के लिए, इंस्टीट्यूशनल सेल्स का, और भी कंपनीज़ के लिए किया है, और अभी भी मैं जो है वो कंसल्टिंग करता ही रहता हूँ ऑन एंड ऑफ इस वाले चैनल की। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पर जनरल ट्रेड के ऊपर। ये 75% है, सबसे बड़ा चंक जो है हमारे पास कहाँ है? जनरल ट्रेड के अंदर है। ये पाकिस्तान की हालत है। अगर मैं पाकिस्तान के थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में ये चैनल ऑब्सोलीट हो चुका है, यानी कि जहाँ से हम 75% कमाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वहाँ से 0% कमाता है, क्योंकि वो चैनल ही ऑब्सोलीट हो गया, ठीक है। ये मॉडर्न ट्रेड का चैनल उनका क्या हो गया है? ये उनका चैनल सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है। ये चैनल भी उनका भर चुका है, इसके अंदर मजीद गुंजाइश नहीं है। आप देखें हमारे पास ये चैनल ग्रो कर रहा है,
अब उनके पास जो पोटेंशियल बचा है वो कहाँ बचा है, वो इधर बचा है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का जो चैनल है वो बिल्कुल अलग है, हमारा चैनल अलग है, लेकिन हमारा चैनल भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। जीटी से जो आपकी सेल है वो शिफ्ट हो रही है मॉडर्न ट्रेड की तरफ और इंस्टीट्यूशनल सेल्स की तरफ। एक नया चैनल ई कॉमर्स को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ई कॉमर्स क्योंकि हमारे पास पहले तो बिल्कुल नाकाबिले जिक्र था, लेकिन ये जब से कोरोना आया है तो लोगों ने घर से अपनी चीज़ें मंगाना शुरू कर दी हैं। तो ना वो मोहल्ले की दुकान से खरीदते हैं, ना वो इम्तियाज़ से खरीदते हैं, ना किसी इंस्टीट्यूशन से खरीदते हैं, बल्कि वो घर पर बैठे खरीद लेते हैं। जैसे हम मार्ट है, ठीक है, तो हम मार्ट की एग्जांपल आ सकती है कि ई कॉमर्स का भी एक चैनल डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर इधर मैं सेल्स की बात करूं तो कितनी परसेंट सेल्स कन्वर्ट हुई है, 1% भी नहीं हुई अभी। ठीक है, तो इसीलिए अभी मैं उसको इतना ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको डिस्कस करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, आप कर सकते हैं। अच्छा, बोर्ड के ऊपर मेरे पास जगह थोड़ी सी कम बची है, तो मैं इधर ही एक एरो खींच के एक चैनल बनाने की कोशिश। ये चैनल है हाईब्रिड। ठीक है, अभी जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है वो ये हाइब्रिड है कि एक और नया चैनल इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट के अंदर। ये आप 5 साल बाद शायद इसका नाम सुनेंगे आगे जाके, लेकिन मैं आपको इसका नाम आज बता रहा हूँ। ठीक है, और इस चैनल का नाम है हाइब्रिड। ये इन तमाम चैनल से अलग है। इस चैनल को जो फॉर्म अभी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर लेके चल रही है उसका नाम है रिटेल। ठीक है, और ये अभी स्टार्ट हुई है। और मैं मज़े की बात बताऊँ, जिस तरह आप अभी बैठ के मुझसे DCM सीख रहे हो, उसी तरह मेरे एक स्टूडेंट ने सीखा था और उसने सबसे पहले जो ज्वाइन की है फॉर्म वो रिटेलो की। वो रिटेलो के अंदर गया था और इसी हाइब्रिड सिस्टम के अंदर गया था। ठीक है, अब वो माशाल्लाह उधर उसने वहाँ रहा और उसने वो सीखा और अब वो मूव कर गया शाम के ऊपर। ठीक है, वजह क्या है कि वो स्टूडेंट्स चले जाते हैं और वो लग जाते हैं और वो माशाल्लाह मैनेजर लग रहा है जहाँ जा रहा है। ठीक है, तो क्यों चले जाते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट नॉलेज जो आप पढ़ रहे हो ना बेटा, ये किसी किताब में अगर मिल जाए मुझे तो ला के दिखा देंगे, अगर कहीं इंटरनेट पे मिल जाए तो वो भी मुझे ला के दिखा देंगे। ठीक है, ना तो तुम्हें किसी किताब में मिलेगी ना किसी इंटरनेट के चैनल पे मिलेगी। ठीक है, वो इसी तरह से कोई तुम्हें मेरी तरह कोई और टीचर तुम्हें पढ़ाता हुआ मिल जाए जो फील्ड का बंदा होगा, जिसने काम किया होगा, जिसने देखा होगा, तो वो आपको आके बताएगा, उसकी ऑब्जर्वेशन होगी। अच्छा, सारे ऑब्जर्वेशन करने वाले डिलीवर भी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत कम होते हैं जो समझते हैं और समझने के बाद वो इस मैदान में उतरते हैं कि नहीं यार, मुझे बिजनेस स्कूल के अंदर बच्चे क्या पढ़ रहे हैं भाई, ये है मार्केट, मुझे इनको जाकर मार्केट पढ़ाना है। तो ऐसे भी कम लोग होते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसे लोग हैं, कम हैं लेकिन हैं, वो वहीं से आपको मिलेगी ये चीज़। ठीक है, अच्छा, अब हाइब्रिड को एज अ चैनल मैंने यहाँ पे भी देखा, हमने CBM के अंदर भी कुछ लोगों के यहाँ पे डेमो लिए, तो माशाल्लाह उनकी चैनल के ऊपर अच्छी गिरफ्त थी, बहुत अच्छी उनकी जो थी ग्रिप उसके ऊपर थी। तो हमने उनको देखा। अच्छा, उनको भी हाइब्रिड के बारे में भी उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन मैंने ये चीज़ फील की कि काफ़ी लोग हाइब्रिड को एक चैनल बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर एक नया चैनल आया मार्केट में हाइब्रिड के नाम से। फिर मैंने इस चैनल को, मैं अभी इस चैनल को स्टडी कर रहा हूँ, स्टिल आई एम स्टडीइंग दिस चैनल हाइब्रिड। लेकिन मुझे जहाँ तक बात समझ में आई है ना भाई, हाइब्रिड अभी तक मुझे जो बात समझ में आई है, हाइब्रिड इज़ नॉट अ चैनल। ये चैनल नहीं है, ये तो हर चैनल के साथ जुड़ा हुआ एक सिस्टम है, यानी कि हर चैनल को आप हाइब्रिड कर सकते हैं। इस चैनल को भी हाइब्रिड कर सकते हैं, इस चैनल को भी हाइब्रिड कर सकते हैं, इस चैनल को भी हाइब्रिड कर सकते हैं। हर चैनल हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड हो सकता है। हाइब्रिड मेरे हिसाब से अलग से कोई चैनल नहीं है, ना ही रिटेलर ने कोई नया चैनल आके डेवलप किया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये बता तो दें हाइब्रिड होता है क्या है, आपने ये बता दिया GT क्या होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, वो या तो हम किसी गैस स्पीकर को बुला लेंगे जो कि हाइब्रिड सिस्टम में काम कर रहा है, वो आपको बता देगा अच्छी तरीके से। और अगर वो नहीं हमें हुआ तो फिर अगर लास्ट में टाइम बचा तो फिर मैं आपको ये, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं रखा मैंने हाइब्रिड, क्योंकि ये अभी इमर्ज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अभी कोई है ही 1-2 फर्म्स हैं, 2-3 फर्म्स हैं जो इस पर काम कर रही है, जिसमें काबिल ज़िक्र रिटेलो है। ऐसे तो पूरे पाकिस्तान में ये काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन चले मैं आपको ये बता देता हूँ, कल मैं एक मीटिंग करके आ रहा हूँ। ठीक है, कल बरोज़े जुम्मा
मैं एक मीटिंग करके आ रहा हूँ तो कुछ लोगों के साथ, ठीक है, अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन वो भी हाइब्रिड का एक चैनल डेवलप कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बुलाया था कंसल्टेंसी के लिए, ठीक है। तो हम उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कुछ हाइब्रिड के ऊपर। तो मैं अपने कैप्स्टोन के बच्चों में से भी एक ग्रुप उधर लगाने वाला हूँ काम करने के लिए, और पॉसिबल है कि मैं आप में से भी एक दो ग्रुप तो उनके पास वैसे भी भेजूँगा, लेकिन शायद हाइब्रिड के ऊपर काम करने के लिए भी आप में से किसी एक आध ग्रुप को भेज दूँ। चलो मैं हाइब्रिड आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दूँगा, फिर मैं आपसे खुद पूछ लूँगा कि आप में से हाइब्रिड पे काम करने के लिए कौन इंटरेस्टेड है। क्योंकि यार देखो, मुझे जिस तरीके से हाइब्रिड का चैनल समझ में आ रहा है ना, अगर ये चल निकला तो ये जो है ना ओवरलैप कर जाएगा, इन सारे चैनल्स के ऊपर हाइब्रिड ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। उसकी रीजंस क्या है, उसकी वजूहात क्या है, देखो वो एक हाइब्रिड की एक अलग साइंस है। अभी तो तुम्हें चैनल की साइंस नहीं आती, हाइब्रिड की साइंस इससे और 4 हाथ आगे, और वो टेक्निकल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ लो, फिर जिस ग्रुप को ये शौक़ हो कि मुझे हाइब्रिड में काम करना है, और जो कि मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर हाइब्रिड के अंदर ही है, ठीक है। अगर हाइब्रिड का चैनल समझ लोगे तो रिटेलों में तो यूँ करके जाओगे, तो फिर मैं जिस फॉर्म में काम करवा रहा हूँ उधर ही काम कर लोगे, वही तुम्हें हायर कर लोगे। तो एनीवेज, तो हाइब्रिड का जो चैनल है, अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट हो, किसी ग्रुप को आपका ग्रुप से बनवा दिए मैंने, तो वो अलग से मुझे रिक्वेस्ट कर देना, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा ग्रुप्स की रिक्वेस्ट आएंगी तो फिर मैं जज करूँगा और फिर मैं उनमें से किसी एक आध ग्रुप को अलॉट कर दूँगा तो हाइब्रिड वाला प्रोजेक्ट, ठीक है ना। वो बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट है, मेरे पास जितने प्रोजेक्ट्स होंगे लाइव होंगे, ठीक है। तो लेकिन जो हाइब्रिड वाला होगा तो वेरी मच लाइव होगा। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब बस एक चीज़ और समझ लो, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप जब किसी भी फर्म के अंदर जाएंगे तो आप मुझे आगे बताएंगे, हर फर्म का भी 100% बिजनेस होता है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी जो फर्म है वो कितना परसेंट हो सकता है, जो आपकी फर्म है वो 80% बिजनेस करती हो इधर से, वो हो सकता है 8% बिजनेस करती हो, या वो हो सकता है आपका 16% बिजनेस करती हो इधर से और 4% बिजनेस करती हो। तो आपकी फर्म का क्या, यानी कि आपकी फर्म जो है उसका भी ब्रेकअप निकालेंगे, तो आपकी अपनी फर्म का ब्रेकअप क्या है, उसका कितना परसेंट बिजनेस जनरल ट्रेड के अंदर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको भेज देता हूँ टपाल के अंदर, तो आप मुझे बताएंगे कि टपाल चाय जनरल ट्रेड के ऊपर कितना बिकती है, कि 80% का बिजनेस वो जनरल ट्रेड से लाती है, 16% का बिजनेस वो मॉडर्न ट्रेड से लाती है, और 4% का बिजनेस वो हॉरेका से। ये आप मुझे बताएंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि इन सब जगहों पे फर्म एक जैसा प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन तमाम चैनल्स के ऊपर ये फर्म एक जैसा प्रोडक्ट बेचती है। कुछ जनरल ट्रेड के ऊपर देखो, अब किसके अंदर फ़र्क होता है, फ़र्क होता है SKU के। SKU क्या होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपके पास टपाल की एग्जांपल ले रहे थे, टपाल की ही एग्जांपल ले रहे थे। टपाल का जो है एक 10 रुपये वाला साशे भी आता है, एक 20 रुपये वाला साशे भी आता है। टपाल का एक छोटा सा 250 ग्राम का, 200-250 ग्राम का भी पैकेट आता है, एक 450 ग्राम का भी आता है, ठीक है, किलो का भी आता है। इस तरीके से आपके पास छोटे से लेके, यानी कि एक चंद ग्राम से लेके किलो तक के डिफरेंट आपके पास पैकिंग के अंदर आता है, उसको SKU कहते हैं। जैसे लेस 10 रुपये में आता है, 20 रुपये में आता है, 50 रुपये में आता है, 100 रुपये में आता है, तो लेस के कितने SKU हो गए आपके पास, 4 SKU। तो ये याद रखना कि हर चैनल के ऊपर अलग SKU बिकता है। जो जनरल ट्रेड होती है उसके ऊपर हमेशा छोटे SKU बिकते हैं, ठीक है। साशे बिकेंगे, अगर नेशनल ईशान की एग्जाम्पल ले लें, इसके 25 रुपये वाले साशे, और अब तो इसने और छोटे साशे इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो छोटे से छोटे जो साशे होते हैं वो कहाँ बिकते हैं, वो जनरल ट्रेड में। मॉडर्न ट्रेड में आधा किलो से कहानी शुरू होती है, ठीक है। आप कभी भी इम्तियाज़ से जाके मुझे साशे ला के दिखा दें, या मुझे 1 पाव वाला ला के दिखा दें, बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा आपको,
यहाँ आपको इजली मिल जाएगा। यहाँ आप 2 किलो वाला तलाश करेंगे तो यहाँ आपका आधा दिन बदल जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो हर चैनल की बताने का वही जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, हर चैनल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर चैनल का कस्टमर अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब कस्टमर अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो SKU एक जैसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ अलग SKU होगा, यहाँ अलग SKU होगा और यहाँ अलग SKU होगा। अच्छा, यहाँ SKU अलग होगा। मज़े की बात ये है कि यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट का जो ब्रांड है, जो वेरिएंट है, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे टपाल की एक चाय आती है जो पत्ती आपने आज तक नहीं देखी होगी, उसका नाम है टपाल कड़क। खाकी रंग का उसका जो है वो उसकी पैकिंग होती है खाकी, वो आपने देखी आज तक टपाल कड़क? नहीं देखी। अभी टपाल में जाएंगे काम करने ना, वहाँ जाके आप उनसे निकलवा के देखिएगा, बोले कि सर वो तो बताएं जो हॉरिका में आपकी वो इतनी बड़ी होती है। ठीक है, इस तरीके से जैसे पुराने ज़माने में चाय आया करती थी खाकी उसके अंदर, वो ऐसे इतनी बड़ी सी कड़क। वो टपाल अलाउ ही नहीं है कि उसको इन 2 चैनल्स के अंदर बेचना है, वो सिर्फ जाती है यहाँ पर होटल से। तो पठान जो चाय बनाता है वो टपाल कड़क से बनाता है। इसी तरीके से हबीब ऑयल है, तो हबीब ऑयल के अंदर आपको पता है यहाँ पे तो हबीब ऑयल जाता है, यहाँ हबीब ऑयल नहीं जाता है, यहाँ जाता है फ्राई ऑयल। ये हबीब ऑयल का ही ब्रांड है, लेकिन ये कनस्तर में होता है। यहाँ पे आपको हबीब ऑयल कनस्तर में यहाँ और यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन भाई यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ जो होटल रेस्टोरेंट कैफे हैं, यहाँ जो समोसे चल रहे हैं, अब वो एक एक पाउच काट काट के डाल के वो पूरी कढ़ाई थोड़ी बढ़ेंगे आपकी समोसे तलने के लिए, उनको तो कनस्तर चाहिए। तो कनस्तर फ्राइयों के नाम से यहाँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगी, SKU भी चेंज हो जाएगा। यही पूरी की पूरी एक साइंस है जो कि आपने समझनी है कि डिफरेंट कस्टमर है, उसकी नीड डिफरेंट है, तो उसका SKU भी क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी परसेंटेज के हिसाब से फिर वो वहाँ जाकर उससे अर्न भी करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से भी मैंने काफ़ी चैनल तो हमारा और भी आगे चलता रहेगा। अब जैसे जैसे मेरे माइंड में कोई नई बात आती रहेगी, अगर आप समझ रहे हैं आपने चैनल पढ़ लिया, तो अभी आपने चैनल का C भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, तो बाकी अभी इसके अंदर बहुत डेप्थ, तो अभी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं वही बस सोच रहा हूँ कि इस स्टेज के ऊपर आपको कितना बताया जाए। अच्छा, यहाँ तक काफ़ी है। अब मैं आपको डायरेक्ट सेल और इनडायरेक्ट सेल्स का कॉन्सेप्ट जो है बस वो देता हूँ और फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद हम PJP के ऊपर जाएंगे, परमानेंट जर्नी प्लान के। ठीक है।